राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। इस खास मौके पर राम मंदिर परिसर में 20 नवंबर से भव्य अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक आचार्यों के द्वारा दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से फूलों को मंगवाया गया है। साथ ही रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को रोशन किया जा रहा है। ध्वजारोहण महोत्सव को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने कई पॉइंट्स पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया। साथ ही आज से लेकर 26 नवंबर तक अयोध्या में भारी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। अनुष्ठान की शुरुआत 20 तारीख से ही हो गई है और आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। 24 तारीख तक ये अनुष्ठान चलेगा और उसके बाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में मंगल उत्सव हो रहा है। राम की नगरी वैदिक मंत्रों से गूंज रही है। राम नगरी अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की तरह जगमगा उठी है। रंग बिरंगे फूलों से तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं। 20 नवंबर से अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज तीसरे दिन भी विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेगा। पहले 2 दिन गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया। 20 नवंबर को सरयू के पवित्र जल के साथ कलश यात्रा से ध्वजारोहण के धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। 21 नवंबर को सुबह राम मंदिर की यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू हुआ। जो 22 नवंबर को भी जारी रहा। आज भी राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की अगुवाई में यज्ञशाला में अनुष्ठान जारी रहेगा। कल यानी 24 नवंबर को यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होगा। उसके बाद 25 नवंबर को सुबह सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन होगा। फिर उसी दिन सुबह 11:58 से दोपहर 12:30 के बीच पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। यानी अब वो मंगल घड़ी आने वाली है जब 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनका संकल्प था कि अयोध्या में दिव्य भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना करके हम सनातन धर्मावलंबियों को सौंप देंगे, वो घड़ी पूर्ण हुई और 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के मंदिर पर ध्वजारोहण करके सनातन धर्मावलंबियों को मंदिर सौंपेंगे। यह हम सबके लिए गौरव के क्षण है। भव्य ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या पूरे वैदिक और रामायण कालीन वैभव में ढल चुकी है। राम मंदिर में भव्य वैदिक अनुष्ठान हो रहा है। 21 नवंबर से शुरू हुआ वैदिक अनुष्ठान आज भी जारी है। रामायण कालीन परंपराओं का पुनर्जागरण हो रहा है। ध्वजारोहण महोत्सव के यजमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ पूजन कर रहे हैं। पूजन के दूसरे दिन 1000 तुलसी पत्रों से भगवान श्री राम का सहस्त्र नामार्चन किया गया। इसके बाद आचार्यों द्वारा गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन के उपरांत मंडप प्रवेश पूजन हुआ। साथ ही योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन भी किया गया। पूजन की पूरी प्रक्रिया वैसी ही रही जैसी रामायण कालीन अनुष्ठानों में वर्णित है। ये उत्साह का समय है, आनंद का समय है और देश का समाज इस दिन की प्रतीक्षा में था
निश्चित रूप से हर मंदिर उस दिन उत्सव मनाएगा, अपना ध्वज भी बदलेगा और वहाँ उत्सव के रूप में वो दिवस होगा। प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न होगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल महोदय उपस्थित रहने वाले। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए अयोध्या की हर गली, हर चौराहे, हर द्वार को सजाया जा रहा है। कहीं रंग बिरंगे फूलों से जय श्री राम लिखा जा रहा है, तो कहीं द्वार पर भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। अयोध्या नगरी इस समय भगवा रंग से सराबोर है। राम की नगरी को सजाने के लिए कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से फूल मंगाए गए हैं। शनिवार को यूपी कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर परिसर में महोत्सव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा फूलों से कैसे बढ़ सकती है, पेड़ों से कैसे बढ़ सकती है, मैं उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में वो देखने आया था। हमारे सारे अधिकारी लगे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का हर कोना फूलों से सुगंधित हो जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। वह दिव्य भव्य मंदिर का ध्वजारोहण समारोह बहुत दिन तक जाना जाए। कलकत्ता से, बेंगलोर से, दिल्ली से ही हमने फूल मंगाए हैं, गमले मंगाए हैं, यहाँ की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए। रात के वक्त अयोध्या नगरी दूधिया रोशनी में नहा रही है। रंग बिरंगी लाइटों से राम की नगरी और भी अलौकिक दिख रही है। शहर भर में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग रंगों से सजाया गया है। अयोध्या में राम सीता विवाह उत्सव के मौके पर 25 नवंबर को 12 प्रमुख मंदिरों में राम बारात निकाली जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के दौरान हर घर पर भगवा ध्वज लहराने की तैयारी है। शाम होते ही घर, आंगन और मंदिरों में घी के 5 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। परिवार संग बैठकर राम नाम संकीर्तन किया जाएगा। 25 नवंबर को पीएम मोदी के ध्वजारोहण करने के बाद पूरा राम मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहां सभी देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही पूरे तीर्थ क्षेत्र को भी देख सकेंगे। भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ अभी आते हैं तो भगवान राम जो बाल रूप में विराजमान है गर्भगृह में, उसके दर्शन होते हैं। और जो राम दरबार सजा है, जहाँ राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब पूरे परिसर में जो 15 मंदिर हैं, जिनमें राम मंदिर भी शामिल है, वो सब बनकर तैयार हैं। परकोटा की मंदिर है, सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनाए गए हैं, जो भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, माता भगवती और अन्नपूर्णा के हैं। उनके साथ शेषावतार का मंदिर है। और उसके बाद जब आप सप्त मंडप में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर हैं। ये भी सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सबके शिखर है, सबके शिखर में सोना लगा है। यहाँ करीब 45 किलो सोना शिखर पे लगाया गया है। जो राम मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके दरवाज़ों में भी सोना मढ़ा गया है। तो बहुत ही, जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बरसों से इस मंदिर का, राम मंदिर का इंतज़ार कर रहे थे, उनको इस तरह का मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद पूरा जो राम मंदिर परिसर है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बस बाउंड्री वॉल और थोड़ा जो ट्रस्ट का ऑफिस है उसका काम बचेगा। तो अब श्रद्धालु आएंगे तो उनको एक अलग तरह के मंदिर के दर्शन होंगे। राम मंदिर में 25 नवंबर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में मेगा ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। आज से 26 नवंबर तक अयोध्या में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
केवल समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। कई रूट्स पर बड़े पैमाने पर डायवर्जन लागू किए गए हैं। भीड़ बढ़ने पर हल्के वाहनों का रूट भी बदला जाएगा। शहर के कई इलाकों में नो एंट्री व्यवस्था रहेगी। इस दौरान केवल इमरजेंसी वाहनों को ही अनुमति रहेगी। इसके साथ ही दूसरे जिलों से अयोध्या जाने वाले रास्तों पर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन ने 55 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान तैयार किया है।